अस्सलाम वालेकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग बखैर आफियत के साथ होंगे। तो आज मैं फातिमा तुबा आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलिए हम अपनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए मुअज़्ज़िज़ सामिआत, आज कल जो है मैंने एक चीज़ मैं कहूँ या भापा या मैंने एक चीज़ नोट किया कि हर कोई माँ बाप हो या हर कोई बच्चा या हर कोई नौजवान, कुल मिला के सारे लोग यानी सिर्फ कैरेक्टर को छोड़कर हर चीज़ की मेहनत के लिए इतनी ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, यानी अपनी कामयाबी के लिए, अपने करियर के लिए यकीनी तौर पर। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो ये कि हर कोई इंसान चाहता है उसका करियर अच्छा हो। हर कोई चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं अच्छा बिजनेसमैन बनूं या यानी जो भी हो, खैर मुझे एक कामयाब इंसान बनना है, मुझे एक सक्सेस इंसान बनना है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो ये किया, कोई भी इंसान ये क्यों नहीं मेहनत करता है कि मेरा बिहेवियर डिसेंट बिहेवियर हो, मेरा कैरेक्टर जो है वो डेवलप हो। इस चीज़ की तरफ मेरे ख्याल से हम लोगों की निगाह, हम लोगों की सोच और हम लोगों की मेहनत बहुत कम है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहती हूँ, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुअल्लिम आज़म जिन्होंने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ऐसी तरबियत फरमाई कि तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अपनी शख्सियत को निखारा, अपनी शख्सियत को बनाया। लेकिन शख्सियत को बनाने का यानी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इस तरह से निखारा है ना, तो हम जो है ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी शख्सियत को निखारेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, उसको अच्छा करेंगे, तो हम सोचते हैं कि इसका मतलब ये है कि बोलना अच्छा आ जाए, लोगों के सामने अच्छा बिहेव यानी अच्छे से बिहेव करना आ जाए, तालमेल अच्छा हो। और हमने इस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को ऑफिस के हद तक, इंटरव्यू के हद तक, यानी मैं ये कहूँ कि अपने करियर के लिए इस यानी शख्सियत को भी इस्तेमाल किया है। हालांकि जहां तक मुझे इल्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की शख्सियत को कैरेक्टर से यानी सजाया था। उनकी शख्सियत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को निखारा गया अखलाकियात से यानी कैरेक्टर से। तो मैं समझती हूँ, जहां तक मेरी सोच है, कि जब तक कोई इंसान जितना भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर अगर वो कैरेक्टर को लेकर काम नहीं कर रहा है, अपनी शख्सियत को निखारने के लिए कैरेक्टर स्किल्स को नहीं सीख रहा है, नहीं समझ रहा है ना। कैरेक्टर में जाहिर सी बात है मॉरल वैल्यूज, पेरेंट्स के वैल्यूज, ये सारी चीजें शामिल है कि लेन देन कैसे करना है, जिंदगी कैसे गुजारना है, और लोगों के बीच में आप कैसे रह रहे हैं, लोगों के साथ आपका क्या मामला है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ आपका क्या ताल्लुक है। तो ये सारी चीजें, तो कहते हैं ना कि when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost.
When character is lost, everything is lost. आज बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, परफेक्ट एक सक्सेस बिजनेसमैन बन गया और उसके पास बहुत सारे करोड़ों रुपए हैं, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टीज है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास माँ बाप के साथ कैसे बात करना है वो चीज नहीं है, बड़ों की इज्जत कैसे करना है वो चीज नहीं है, लेन देन में वो अपने हक को यानी माफ नहीं कर रहा है, दूसरों के हक को खा रहा है, तो ये चीज नहीं है उसके पास। और लोगों के साथ यानी ऊंच नीच का मामला है। तो मैं समझती हूं कि ऐसे एजुकेटेड होने से बेहतर है ना होना, और ऐसा एजुकेशन जिसमें कैरेक्टर का चैप्टर ही ना हो, जिसमें कैरेक्टर के स्किल्स ही ना हो, जिस एजुकेशन में कैरेक्टर को डेवलप नहीं किया गया हो, मैं समझती हूँ ये सब ये सब जो है बेकार है। आज देखिए हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, हर वालिदैन किसके लिए रो रहे हैं? अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, नशा कर रहा है, जिना कर रहा है, बेहयाई कर रहा है। यानी हर कोई पेरेंट्स है ना, हर कोई पेरेंट्स, हर मजहब के पेरेंट्स, हर तबके के पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर परेशान है। क्यों है? आपने एजुकेशन के लिए स्कूल भेजा, लेकिन आपने मॉरल वैल्यूज सीखने के लिए, आपने कैरेक्टर का चैप्टर यानी सीखने के लिए किसी इदारे में, किसी इंस्टीट्यूट में आपने भेजा जहां पर मॉरल वैल्यूज सिखाए जा रहे हो, जहां पर कैरेक्टर का चैप्टर पढ़ाया जा रहा हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं समझती हूँ जितना हम एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा अगर हम अपने बच्चों को लायक और अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम बच्चों के मॉरल वैल्यूज के बारे में सोचें, इनके कैरेक्टर के बारे में सोचें, है ना, कि कल आप बच्चे को खाली एजुकेटेड बना रहे हैं, कल बच्चा जवान होगा, उसकी जवानी बर्बाद होगी। अगर कैरेक्टर का चैप्टर नहीं सिखाया गया तो, अगर मॉरल वैल्यूज नहीं सिखाया, नहीं पढ़ाया गया तो, है ना। आज पेरेंट्स परेशान है, वहां ले जा रहे हैं, यहाँ ले जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें यानी